महर्षि वाल्मीकि सद्भाव समरसता के प्रतीक, महर्षि वाल्मीकि सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में गौरवशाली संस्कृति के नियोजक, महर्षि वाल्मीकि मानव जाति के कल्याणकर्ता, महातपस्वी, महायोगी, परम दयावान, त्रिकालदर्शी, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने सत्य का समर्थन किया, सत्य के साथ खड़े रहे, सत्य के साथ चले। और महर्षि वाल्मीकि ने सत्य के लिए लिखा, सत्यमेश्वरो लोके सत्य धर्म है सदाश्रितः, सत्यम मूलानि सर्वाणि सत्यं नास्ति परम पदम। सत्य के लिए जिन्होंने परम साहित्य की रचना की, सत्य के आचरण का जिन्होंने पूरे भारत को, इन्हें संसार को पाठ पढ़ाया, और सत्य को आधार मानकर जिस सनातन संस्कृति का उन्होंने सृजन किया, पोषण किया, संचालन किया, ऐसे महर्षि वाल्मीकि के प्रकट उत्सव के अवसर पर महाराष्ट्र की इस मुंबई नगरी में, इस पावन धरती पर हमारे बीच आदरणीय श्री श्याम हरकरे जी भाई साहब हैं। वे धर्मांतरण पर अपना वक्तव्य देंगे। मैं आप सभी से कहता हूं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको डायरी दी गई है, उसमें आप नोट करें और बहुत ध्यान से और बहुत मनोयोग से आदरणीय भाई साहब को सुने। हमें जो कुछ सुनने को मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत महत्वपूर्ण होगा, हमारे लिए बहुत महनीय हो। आदरणीय भाई साहब, संपूर्ण विश्व को जीवन की दिशा देने वाले महर्षि वाल्मीकि, संपूर्ण विश्व इसलिए मैंने बोला कि आज विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां भगवान राम का गुणगान नहीं होता है। और इसलिए मैंने बोला कि संपूर्ण विश्व को रामायण के माध्यम से जीवन की दिशा देने वाले महर्षि वाल्मीकि, ये हमारे श्रद्धा केंद्र है, हमारे मूल पुरुष है। और इस कार्यक्रम में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद सुमित्रा जी भी आई है। भारतवर्ष में पूर्ण वाल्मीकि समाज का चिंतन करने वाले हम सब वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता बंधु और भगिनी, (1947) के बाद मेरे ख्याल से हम लगभग सभी लोगों का जन्म हुआ है। और 1947 के बाद ही ये धर्मांतरण की समस्या बढ़ी है। वैसा तो इसको रोकने वाले हम ही हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं। इसके पूर्व के भाषण में हमारे वाल्मीकि समाज का इस पूरे धर्मांतरण में योगदान का भाषण हुआ होगा, क्योंकि वैसे हम सब वाल्मीकि समाज के लोग राजपूत हैं। और इसलिए भारतवर्ष में जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया, ऐसे सब लोगों को बीच के कालखंड में मतांतरण के झमेले में जाना पड़ा। लेकिन भारतवर्ष का अनुभव ऐसा है कि भारतवर्ष में जितने SC ST और महाराष्ट्र में जिसको बोलते हैं घुमंतु, ऐसे लोगों में से मतांतरण हुई जाति की संख्या 1947 के पूर्व बहुत कम थी। वाल्मीकि समाज में भी 2% के ऊपर मतांतरण की समस्या नहीं थी, क्योंकि हम सब समाज में इस्लाम स्वीकारा नहीं, लेकिन स्वच्छता का विषय हमारे सामने लाकर उसका प्रारंभ किया। हम राजपूत हैं इसलिए कि हम सब गोगावीर को भी मानते हैं। और महाराष्ट्र में और जगह जगह पर भारतवर्ष में गोगावीर का बड़े प्रमाण पर आयोजन करना, जयंती का छड़ी स्थापना करना, ये भी कार्यक्रम जगह जगह पर होते हैं। लेकिन ऐसा जो समाज है कि जो समाज अपनी ताकत के आधार पर संघर्ष किया,
कुछ बातें स्वीकारते हुए खुद का उन्होंने संरक्षण भी किया, साथ साथ भारत का भी संरक्षण किया। ऐसा समाज आज मेरे सामने बैठा है। लेकिन मैंने 1947 के बाद कही, इसलिए कही कि भारतवर्ष में 1947 के पूर्व ईसाई की संख्या भारतवर्ष में केवल 5 लाख थी। आज 2022 में भारतवर्ष में ईसाई की संख्या है 6.5 करोड़। ये सब ईसाई कैसे बने आप ढूंढ लो एक बार। भारतवर्ष में 47 में मुसलमानों की संख्या केवल 7.5% थी, बांग्लादेश पाकिस्तान कटने के बाद। आज भारतवर्ष में मुसलमानों की संख्या 25 करोड़ के ऊपर है। ये जितने मतांतरित हुए ये सब हमारे हिंदू समाज से मतांतरित हुए लोग हैं। और इसलिए मैंने बोला कि हम जो लोग बैठे हैं 1947 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उनके ही जन्म के कालखंड में यह समस्या बहुत गति से बढ़ी है। क्योंकि इस्लाम कालखंड में इतने लोग मुसलमान नहीं बने हैं। ईसाई के कालखंड में यानी 150 साल तक अंग्रेजों का राज्य चला। पोर्तुगीज यानी गोवा में लगभग 550 साल तक पोर्तुगीजों का राज्य चला। फिर भी इतने बड़े पैमाने पर मतांतर उस समय नहीं हुआ था। आज 47 के बाद हुआ है। लेकिन हम सब लोग जो बैठे हैं हमारे सामने ही गति से मतांतर हो रहा है। अभी मैं कल जम्मू से आया हूँ। जम्मू में कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों को मिलने भी गया था। ये सब लोग पंजाब से लगभग 100 साल पहले जम्मू में आए थे। और जम्मू में इसीलिए आया कि कोई मुसलमान समाज स्वच्छता नहीं करता था। क्योंकि इस्लाम कालखंड में मुसलमान समाज के क्षेत्र में कहीं भी इस्लाम कालखंड के पूर्व हमारे किसी के घर में शौचालय नहीं थे। इस्लाम कालखंड में ये विषय प्रारंभ हुआ और इस्लाम कालखंड में ही मुसलमानों ने बड़ी मात्रा में शौच की व्यवस्था, जिसमें वाल्मीकि समाज जोड़ने की प्रथा प्रारंभ हुई, ये सब भारतवर्ष के इस्लाम के कालखंड के बाद की बात है। और इसलिए ये सब पंजाब से लोग जम्मू में गए। उस समय ऐसे बोलते हैं कि लगभग 4-5 हजार वाल्मीकि समाज के लोग जम्मू में गए। आज उनकी संख्या लगभग 20,000 के ऊपर है। लेकिन ये सब लोग जब जम्मू में गए उस समय वाल्मीकि थे। आज ये सब लोग में से 50% के ऊपर मुसलमान है। अपना समाज वहां मुसलमान क्यों बना? तो उस गांव में जब गया था तो मैंने जानकारी निकाली, क्या हो गया। उन्होंने बताया कि सर हमारे घर की जो लड़की थी वो मुसलमान लेके भागा और भागने के बाद एक जम्मू की घटना होने के कारण हमको मालूम है कि वहाँ 60% मुसलमान है। भागने के बाद हमारे लड़की को बचाने के लिए हम गए। मुसलमानों ने बताया कि लड़की यदि वापस होना है तो आप सब परिवार को मुसलमान बनना पड़ेगा। और दुर्दैव ऐसी है कि पूरा वाल्मीकि समाज मुसलमान बना। गांव में जितने वाल्मीकि थे सब मुसलमान बने। लड़की मुसलमान बनी, समाज में मुसलमान बना। अब हम जब मिलने के लिए गए, इतने साल के बाद क्यों न हो, हिंदू समाज को मिलने के लिए गए तो कथा मालूम हुई कि ये हुआ है। हमने वो तो बताया कि ये गलती आप मत करो, फिर से वाल्मीकि बनो, आपके पीछे ताकत के साथ हम खड़ा रहेंगे। ऐसा विश्वास जब निर्माण हुआ तब जम्मू में के अभी लगभग 2000 वाल्मीकि फिर से वाल्मीकि बने हैं। जो 20-25 साल पहले मुसलमान बने वो हिंदू बनना प्रारंभ हो गया है। और इसलिए अपने समाज में बहुत बार जब वाल्मीकि समाज की मैं बैठकें लेकर था
तो हमारे समाज के लोग बोलते थे कि हमारा समाज धर्मांतरित हो नहीं सकता, हम कट्टर हैं, हम पक्के हिंदूवादी हैं। आप क्या बता रहे हैं, हमारा समाज मतांतर हो ही नहीं सकता। ऐसा जगह जगह पर बैठकों में आप जो बोलते हैं वही वाल्मीकि समाज बोलता था। फिर भी मैं बैठक लेने के लिए जाता था, बातचीत करता था। भारतवर्ष में लगभग सभी जाति ऐसी है कि जो बोलती है कि हमारा समाज मतांतरित हो नहीं सकता, ऐसी सब जाति बोलती है। क्योंकि 25 साल से मैं यही धंधा कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है कौन से समाज में क्या चलता है। लेकिन नागपुर में जब हमने बैठक लिया तो अपने समिति में नीचे एक नाम लिखा है, रवि करोसिया। इस बैठक में है कि नहीं मालूम नहीं, किसी दर्शन करने गया है, उसके घर में भी बैठक हुई थी। मैंने विषय रखा था और विषय के बाद मैंने बोला कि आपका मामा जो नागपुर का महापौर था वो कौन है। बाद में ध्यान में आया कि वो ईसाई है, चर्च में रहता है। लेकिन उस बैठक में जितने भी वाल्मीकि समाज के थे लोग मान नहीं रहे थे कि ऐसा है। और जब वाल्मीकि समाज के 15-20 घर के नाम गिना के बताया तब उन्होंने बोला कि श्याम जी आप बोल रहे वो सही है। फिर जब सर्वेक्षण शुरू हुआ तो वाल्मीकि समाज में एक पार्ट आता है सुदर्शन समाज। यह सुदर्शन समाज महाराष्ट्र में लगभग 50% ईसाई बन चुका है। आप जरा ढूंढ लो एक बार। इसी समाज में एक नीचे का और एक तबका आता है मखियार समाज। ये महाराष्ट्र में है, भारत में है कि नहीं देखो। ये मखियार समाज विदर्भ में 80% ईसाई बना है और अपने वाल्मीकि समाज में भी यही स्थिति है। अपने सब राजकीय क्षेत्र में अभी पंजाब का मुख्यमंत्री खड़ा था, कौन है, हमारे समाज का है। लेकिन है कौन? तो बाइबल के आधार पर शपथ लेने वाला कौन हो सकता है, आप सोच लो। और इसलिए नेतृत्व करने वाला हमारा आदमी है, वाल्मीकि समाज का ही। और पंजाब में भी जितने गुरुद्वारे हैं हमारे, यानी सिख समाज के, वाल्मीकि समाज के, क्योंकि पंजाब में दलित समाज बड़ी मात्रा में है। ऐसा बोलते हैं कि 23% मतदान उनका है। लेकिन जितने 30 गुरुद्वारे हैं दलित समाज के, उनमें से लगभग 22 गुरुद्वारे आज ईसाई के संपर्क में है। और हम सब लोग वाल्मीकि समाज का काम करने के लिए भारतवर्ष में घूमते हैं। और इसलिए पहली बात ऐसी है कि ये सब बातों की चिंता करने की भी इस अधिवेशन में चर्चा करनी चाहिए। अब प्रश्न ऐसा है कि करना किसने। बड़ी मात्रा में मैंने ऐसा बताया कि जम्मू में बड़ी मात्रा में हमारा समाज मुसलमान बना है, पंजाब में हमारा समाज ईसाई बन रहा है, महाराष्ट्र में सुदर्शन मखियार समाज लगभग ईसाई बन चुका है। ऐसी कुछ छोटी मोटी मात्रा में पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में अपने समाज की स्थिति है। और इसलिए अपने अधिवेशन जो इन्होंने अभी अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा है, इनका मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि सभी ने यह विषय अपने एजेंडे पे लाने के लिए जरा धीरज के साथ आगे बढ़े। बहुत बार तो ऐसी होता है कि बहुत बार लोग राजकीय क्षेत्र छोड़ के किसी का विचार ही नहीं करते। और इसलिए ऐसे अपने समाज में जो बड़ी मात्रा में विषय जगह जगह पर दिख रहा है, उसकी चिंता करने के लिए इस अधिवेशन में थोड़ी आप चर्चा कर सकते हो, उसका उत्तर भी ढूंढ सकते हो। मेरे को भारतवर्ष में ऐसा ध्यान में आता है कि जिस दिन अपने भारतवर्ष का कोई भी समाज ये तय कर लेता है कि मेरे समाज को मैं फिर से अपना वाल्मीकि समाज बनाऊंगा, दिन भारतवर्ष की किसी की ताकत नहीं है हमको ईसाई मुसलमान बनाने की। ये क्यों होता है? तो हमारा समाज के बाजू का हमारा मामा चाचा ये ईसाई बनता है और हमारे समाज का आदमी कुछ नहीं करता है। वो इतना ही बोलता है कि भाई उसने यीशु की दीक्षा ली है, इतना बोल के छोड़ देता है। हमको इसका दुख भी नहीं होता कि हमारा समाज का आदमी महर्षि वाल्मीकि को छोड़ के जिसका मर्डर हुआ ऐसे यीशु के पीछे भाग रहा है, इसको हमने रोकना चाहिए।
जिस दिन ये रोकने की हमारी शपथ हमारे समाज में हम लेंगे, उस दिन हमारे समाज को कोई भी रोक नहीं सकता। उदाहरण के लिए बताता हूँ, मैं वैसे 10-12 साल चंद्रपुर में रहा हूँ। विदर्भ का एक आखिरी का जिला, वहाँ से तेलंगाना शुरू होता है। अपने वाल्मीकि समाज की एक लड़की मुसलमान के लौजियात में गई। शब्द सबको मालूम है, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। जाने के बाद वाल्मीकि समाज की ही लड़की होने के कारण, और हम समाज तो वैसे भी संघर्ष करने वाले, तलवार चलाने वाले पहले से है। जैसी घटना घटी, दूसरे दिन 100 वाल्मीकि समाज के लोग मुसलमान के बस्ती में तलवार लेके घुस गए और मुसलमानों को बोला कि भाई 1 घंटे के अंदर हमारी लड़की वापस आना चाहिए, नहीं तो पूरी मुसलमान बस्ती फूंक डालेंगे। आपको आश्चर्य लगेगा कि वाल्मीकि समाज की ताकत इतनी ज्यादा है, आधे घंटे के अंदर लड़की जिन समाज की गई थी उसके घर में लाके खड़ी किया। ये अपने वाल्मीकि समाज की ताकत है। लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत साल तक इस्लाम ईसाई के आक्रमण के कारण हमारी ताकत हम भूल तो नहीं गए। एक जमाने में हम ऐसे थे कि हमारी तलवार को मुसलमान घबराता था। एक जमाना ऐसी था कि इन आक्रमणों को रोकने की ताकत हमारी ही थी। हम जैसे शुरूवीर है, बड़ी मात्रा में अखाड़े चलाने वाले थे, वैसे हमारा मूल पुरुष महर्षि वाल्मीकि होने के कारण ये भी है। यानी दिमाग भी हमारा उतना ही तेज है, और इसलिए इतना तेज होने के कारण एक बार हमारे समाज का इतिहास किसी ना किसी ने ढूंढ के लाना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि वाल्मीकि समाज में कोई महापुरुष हुआ ही नहीं। हम जगह जगह पर गोगा महाराज की कथा बताते हैं, गोगा महाराज की जयंती भी करते हैं, लेकिन अपने समाज में जितने भी महापुरुष हुए, इनकी छोटी छोटी किताबें हम अधिवेशन में दे सकते क्या? यदि हमारे समाज में, अभी भाई साहब ने कहा, बड़ी मात्रा में महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज में बड़ा परिवर्तन भी किया है, लेकिन ऐसे महापुरुषों में से कितने महापुरुष की कथाएं छपवाई हमने? मेरे को 2 ही मालूम है, महर्षि वाल्मीकि और गोगा महाराज। और इसलिए धीरे धीरे अपने समाज में जो 50-100 लोग हुए होंगे, इतिहास में बहुत हुए हैं। और इतिहास ऐसा है कि इतिहास, अपना इतिहास ईसाई ने और मुसलमानों में लिखने के कारण, और भारतवर्ष में उसके बाद में कम्युनिस्टों ने लिखा है, इसके कारण हमारा असली इतिहास समाज के सामने कभी आया ही नहीं है। लेकिन अभी ये जब भाई साहब ने कहा कि हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े महापुरुष संत हुए हैं, इनका इतिहास हमारे छोटे छोटे बच्चों को कौन बताएगा? हमारे अखिल भारतीय वाल्मीकि महासमाज की जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो इस अधिवेशन में ऐसे छोटे कितने किताबें हम समाज को देने वाले हैं। छोटे किताबें इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़ी बड़ी किताबें कोई पढ़ता नहीं है। हमको भी दिया तो बड़ी किताब कोई नहीं पढ़ेगा, यहाँ बैठे हुए 4-5 लोग पढ़ेंगे, बाकी रख देंगे। लेकिन छोटी छोटी किताबें यदि देने के विषय में प्रारंभ हुआ तो हमारे भी बच्चों को मालूम होगा कि हम कौन है। जैसे हम महर्षि वाल्मीकि और गोगा महाराज बताते हैं, वैसे बताने वाली एक बड़ी परंपरा हमारे समाज में प्रारंभ होगी। और हम गांव में जब वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम करते हैं, उस समय इन महापुरुष संतों के आधार पर, जैसा अन्य समाज में चलता है कि इस महापुरुष संतों के आधार पर प्रश्नोत्तरी की स्पर्धा हुई, चित्रकला की स्पर्धा हुई, कथा बताने की स्पर्धा हुई। ऐसे विभिन्न माध्यमों से हमारे समाज का इतिहास समाज के छोटे तबके तक हम पहुंचा सकते क्या? समाज में लिखने वाले बहुत लोग हैं जिनका इतिहास का अभ्यास है, ऐसे भी अपने समाज में बहुत लोग हैं, लेकिन जिनका अभ्यास है उनको जरा आह्वान करना चाहिए कि ये लिखो। छपवा के देने वाले भी अपने समाज में है, और इसलिए अपने समाज के माध्यम से ऐसा साहित्य जगह जगह पर जा सकता है क्या, जिसके आधार पर हमारे समाज का इतिहास सबके सामने आए। इस्लाम कालखंड में भी हमारा जो इतिहास रहा वो भी सबके सामने धीरे धीरे आने की आवश्यकता है। लेकिन तीसरी बात जरा चिंता से करने वाली है, अपने समाज में बढ़ने वाला मतांतरण। ये जरा चिंता करने की बड़ी
पहले जब मतांतरण में हम गए तब हमको लगा कि केवल SC/ST में ही मतांतरण होता है। ऐसा नहीं है। अनुसूचित जाति और जमाती में कन्वर्शन होता है या अपने समाज में होता है, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष में एक भी जाति ऐसी नहीं कि जिसमें मतांतरण नहीं है। कोई भी जाति का पूछो, मैं बता सकता हूँ कहाँ है। हमारे नागपुर में 3 बिशप है। ये तीनों बिशप उत्तर प्रदेश का, एक जमाने में वो राजा सिंह था ठाकुर, उसके तीनों भाई यहाँ के बिशप हैं नागपुर के। नागपुर बंबई में मैं जहाँ आप घूम रहे अभी, जहाँ उल्लासनगर में बाजू सिंधी समाज रहता है, लगभग संख्या 3 लाख है। आज की स्थिति में ये सिंधी समाज लगभग 1 लाख ईसाई बन चुका है। 100 चर्च है सिंधी समाज में भी। और जिसको हम ब्राह्मण समाज बोलते हैं, तिवारी, दुबे वगैरह वगैरह सब, इनके भी बहुत सारे पार्टनर फादर मेरे को मालूम है जो काम करते हैं। और इसलिए ये केवल वाल्मीकि समाज का चिंता का विषय नहीं है, हिंदू समाज का चिंता का विषय है। और इसलिए हिंदू समाज में चिंता करना चाहिए। इसलिए अभी जो परिचय करके दिया कि मेरे तब धर्म जागरण का काम है, ये धर्म जागरण का काम भारतवर्ष में यही चिंता करता है। हम कोई भजन पूजन सत्संग नहीं करते, हम रामायण महाभारत की कथा भी नहीं बताते, भागवत कथा भी नहीं बताते। लेकिन भारतवर्ष में जिन जिन समाजों में बड़े प्रमाण पर मतांतरण हो रहा है, उन समाज को रोकने की चिंता करना, उसकी सिस्टम खड़ा करना और समाज को जागरूक करना, ऐसा विषय भारत में सब जगह चलता है, वो है धर्म जागरण। और इसलिए अपने भारतवर्ष में अपने अपने समाज के लोग अपने समाज की चिंता करने के लिए यदि मैदान में आना प्रारंभ हो गया तो मतांतरण रोकना बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन समाज के लोग थोड़े मैदान में आने के लिए चिंता करने की आवश्यकता है। आज अकेले महाराष्ट्र में हमने इतने साल काम करने के बाद 3.5 लाख ईसाई अभी हिंदू बने हैं। और इसी महाराष्ट्र में 30,000 मुसलमान ऐसे कि जो 1400-1500 साल में मुसलमान बने थे, वो भी हिंदू बने हैं। इसलिए ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमने थोड़ी चर्चा की और चिंता की, तो हो सकता है। ये उदाहरण तो मैं कितने भी बता सकता हूं। अकेले महाराष्ट्र में लगभग 100 जाति ऐसी की जिसमें से ईसाई हिंदू बने हैं। 100 जाति में से इसका मतलब कोई जाति ऐसी नहीं कि जिसमें ईसाईकरण नहीं है। और भारतवर्ष में जितने भी मुसलमान हैं, ये सब हमारे ही जाति से मुसलमान बने हैं। भारत के बाहर के मुसलमान केवल 1% है। थोड़े गुजरात में है निग्रो मुसलमान, जो बोलते हैं, गुजरात के जो लोग आए उनको मालूम है निग्रो मुसलमान है वहाँ, वो भारत के नहीं है। कुछ स्थान पर ईरानी मुसलमान है, ये भारत के नहीं है। बाकी 99% मुसलमान यहीं के हैं। हम में से ही, हमारे जाति से ही मुसलमान बने हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो मुसलमान बने वो राजपूत में बने, क्षत्रिय में बने, गुर्जर में बने, महाराष्ट्र में मराठा में बने। क्योंकि यह सब जाति ऐसी कि संघर्ष करने वाली जाति है, जिसमें वाल्मीकि समाज भी आता है, जिसमें चमार समाज भी आता है। ये सब राजपूत जाति है पुरानी। यह समाजों ने बड़ी मात्रा में संघर्ष किया। लेकिन हिंदू समाज का संरक्षण करने के लिए हमने जैसा सुअर का व्यवसाय प्रारंभ किया और अपनी सुरक्षा की, क्योंकि प्रारंभ से हमको मालूम है कि मुसलमान सुअर को डरता है। और हमारे समाज में जब उस जमाने में हमारे घर की बहू 3 दिन के लिए मुसलमान के या शेख के घर में जाती थी, उस समय हमारे समाज ने मार्गदर्शन किया कि हमने सुअर को पालना चाहिए। और बहू की शादी होने के बाद सुअर का जो खून निकलता है उसको पैर को लगाना, बहू को एक बार सुअर का खून लगा दिया कि मुसलमान अपने घर में उसको आने नहीं देता है। और इसलिए हिंदू समाज ने अपना संरक्षण करने के लिए अपने समाज में यह सिस्टम प्रारंभ की। लेकिन हिंदू समाज की गलती ऐसी है कि जो वाल्मीकि समाज इतना शुरूवीर था, राजपूत था, बाद में धीरे धीरे हिंदू समाज में जो गलत बातें आने लगी उसमें अस्पृश्यता आ गई।
और इन समाजों को बहुत साल तक हिंदू समाज में बाहर रखा। लेकिन जैसा इतने साल तक बाहर रखने की परंपरा चली, वैसे भारतवर्ष में हजारों महापुरुष संत हुए कि जिन्होंने इसको रोकने के लिए प्रयास भी किए। इसलिए हमारे भारतवर्ष में ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जिनमें महापुरुष संतों ने अस्पृश्यता रोकने के लिए प्रयास नहीं किया। भारतवर्ष में चलते रहा। इसलिए अपने को रोकने के लिए अपने समाज में ये परंपरा प्रारंभ की। एक परंपरा ऐसी है कि भारतवर्ष में बहुत सारे हिंदुओं के घर में सवारी निकलती है, वो धुल्ला धुल्ला चलता है। भारतवर्ष में सब जगह है, मोहर्रम के आसपास निकलता है। ये भी पद्धति हिंदू समाज को सुरक्षा करने के लिए चलने वाली पद्धति है, जो गलती से हमारा कुल देवता ऐसे मान गए। लिंगायत समाज में भी एक पद्धति शुरू हो गई। लिंगायत समाज को लिंग लेके घूमते हैं, गले में भी लिंग रहता है, डब्बी रहती है, लेकिन एक डब्बी को 2 मीनार रहते हैं। अब हमारे किसी मंदिर को मीनार नहीं रहते, मीनार रहते हैं मस्जिद को। लेकिन उस जमाने में हमारा संरक्षण करने के लिए हमारे संतों ने कहा कि आप डब्बी यानी लिंग लेके घूमो, लेकिन मीनार रखो, ताकि आक्रमण हो गया तो बता सकते कि देखो भाई मस्जिद लेके घूम रहे, आपकी है हम। ऐसे बहुत सारे पद्धति उस जमाने में हिंदू समाज में तय करके संरक्षण किया। उसमें हमारे समाज में सुअर आ गया, वो उसी पार्ट का एक भाग है। लेकिन आगे चल के ये प्रथा भारत में वैसी चलती रही। अब धीरे धीरे ये सब प्रथाएं, जैसा मैं कल खाटिक समाज की बैठक लेने के गया था, तो खाटिक समाज का एक जमाने में हमको मालूम है सब ये काम करने का खाटिक। तो मैंने उसको पूछा कि आप खाटिक समाज का काम करते हो, मटन चिकन बेचते हो, काटने का काम कौन करता है? बोले सर मुसलमान आता है। बोले क्यों? तेरे में कोई दम नहीं है? नहीं सर ऐसा है बोले कि मुसलमानों ने यदि नहीं काटा तो हिंदू समाज बोलता है कि ये मटन मुर्दार है, इसलिए हिंदू समाज उसको हाथ भी नहीं लगाता। अब ये प्रथा मुसलमानों ने जानबूझकर इन समाजों में खड़ी की, लेकिन अपने समाज में कभी भी हलाल करने की पद्धति नहीं थी। तड़पा तड़पा के मारना ये हिंदू समाज का कभी भी व्यवहार नहीं रहा है। लेकिन ये प्रथा धीरे धीरे मुस्लिम कालखंड में आई। खाटिक समाज भी भूल गया कि काटना हमारा ही काम है। मैंने उनको बोल दिया धीरे से, आप शुरू करो, मैं आपको मंत्र बताता हूँ, कौन सा मंत्र बोलना, चिंता मत करो, आप मंत्र बोलो, आपको कुछ नहीं होगा। अब मुसलमान कोई मंत्र नहीं बोलता है, कुरान फरान में इसका कोई दाखला नहीं है। जिसने कुरान पढ़ा उसको पूछ लो आप, कोई कुरान में नहीं है। लेकिन मुसलमान विश्वास के साथ कहता है मैं ये करने के कारण मेरे को पाप नहीं लगता। लेकिन पाप पुण्य की कल्पना कुरान में है ही नहीं, वो केवल मतांतरण के ऊपर चलती है। लेकिन अपने समाज को भड़काने के लिए और अलग अलग पद्धति से जाने के लिए जो अलग अलग पद्धति मतांतरण की चली, इसमें खाटिक समाज की परंपरा है। अभी देखिए खाटिक समाज से बोलना प्रारंभ हुआ कि आप बंद करो, आपको मंत्र मैं बताता हूँ। ऐसे अपने अपने समाज में जो जो विषय चले, उन समाजों को जिस पद्धति से हमको खड़ा करना है, उस पद्धति से खड़ा करने के लिए, चिंता करने के लिए महासभा अधिवेशन है। इसमें जब संस्कारों के और बाकी सब बातें इतिहास की करेंगे, उसके साथ हमारे समाज का आदमी पढ़ लिख के बड़ा हो, इसकी भी चिंता करनी चाहिए। अपने समाज के जरिए पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनको जिम्मेदारी देना चाहिए कि अपने समाज के 25 बच्चों को पढ़ाओ। हमारे भी समाज का आदमी IAS बनना चाहिए, हमारे भी समाज का आदमी IPS बनना चाहिए। ये अधिवेशन का विषय होना चाहिए। इसकी सिस्टम कैसे खड़े करना, इस अधिवेशन में हम तय कर सकते हैं। क्योंकि हमारे समाज में शिक्षक है, प्राध्यापक है, पढ़े लिखे लोग हैं। केवल समाज ने चालना दिया तो हो सकता है, कोई कठिन मामला नहीं है। सभी समाजों में बनते हैं तो हमारे समाज में नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं। लेकिन साथ साथ और एक बात ढूंढना चाहिए कि केवल हिंदू समाज के मन में नए पीढ़ी में जो गड़बड़ है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। नए पीढ़ी में गड़बड़ ऐसी है कि सभी के मन में है कि नौकरी होना चाहिए।
और भारतवर्ष में सभी तरुणों को, भारतवर्ष में तरुणों की संख्या 60% है, इनको नौकरी कोई भी नहीं दे सकता। इतनी बड़ी मात्रा में नौकरी है भी नहीं भारत में, और इसलिए धीरे धीरे हम नौकरी देने वाले बने। ऐसा स्वाभिमान हमारे समाज में हम खड़ा कर सकते क्या? सोचा तो खड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए केवल नौकरी नहीं, मैं नौकरी दूंगा 50 लोगों को। जगह जगह पर अपने समाज का आदमी ये कर रहा है, केवल इसकी स्पीड बढ़ाने पड़ेगी। और इसलिए ऐसे सब विषयों की चर्चा, जैसे मैंने मतांतरण की बताया, मतांतरण में 2 ही बातें हमको करना पड़ेगी। हिंदू समाज का झंडा लेके घूमने वाले वाल्मीकि समाज के, अपने ही समाज के लोग अपने समाज में घूमे। अपने समाज को ईसाई करने के लिए नहीं, वाल्मीकि समाज का ईसाई बनाने के लिए अपने समाज का आदमी अपने समाज में घूम रहा है। उसको आप कुछ भी बोलो, ईसाई पास्टर बोलो, कुछ भी बोलो, वो अपने ही समाज का है। अपने समाज को ईसाई दूसरा कोई नहीं बना सकता, अपना ही समाज बनाता है। घूमने वाला ईसाई पास्टर अपने ही समाज का है। तो हमारे वाल्मीकि समाज का हिंदू मिस्त्री घूम नहीं सकता हमारे समाज में। जिस दिन हमारे समाज का हिंदू मिस्त्री हमारे समाज में घूमना प्रारंभ होगा, घर वापसी शुरू होगी। हमारे समाज का हिंदू मिस्त्री जिस दिन घूमना शुरू होगा, उस दिन जम्मू का भी मुसलमान वाल्मीकि बनेगा। लेकिन हमारे अधिवेशन में कुछ लोगों को ये दायित्व देना पड़ेगा कि ये करो। आज पंजाब के जो लोग आए उनको पूछ लो कि वहाँ धर्मांतरण की स्थिति क्या है, क्योंकि वहाँ के तो अपने ही समाज के सरदार जी लोग चंगाई सभा लेने के लिए यहाँ भी आए थे, महाराष्ट्र में, जालना परगढ़ी में, इसलिए मेरे को मालूम है। 10-12 लोग आए थे, वो अपने हकेल दिया, माता लगे, कार्रवाई की, वो सब हो गया। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में अपने समाज का, सिख समाज का, वाल्मीकि समाज का ईसाई बना व्यक्ति महाराष्ट्र में ईसाई कर्म बढ़ाने के लिए घूम रहा है, इसका मतलब पंजाब में अपना समाज कितना ईसाई बना, इसकी चिंता करो। भारतवर्ष में 2 स्टेट है जो ईसाई पास्टर देता है। एक देता है मिजोरम, जो हमको मालूम नहीं है, पूर्वांचल में है। दूसरा स्टेट है केरल, और तीसरा स्टेट है पंजाब। ये पंजाब भी बड़ी मात्रा में, और उसमें पंजाब में ईसाई पास्टर देने वाला अपना समाज है, वाल्मीकि समाज। चिंता करो इसकी, अपना इतिहास क्या है सबको मालूम है। और इसलिए इन विषयों को जहाँ जहाँ जैसी जैसी चर्चा चलती है वैसी चर्चा चला के फिर से संस्कार के आधार पर, घूमने के आधार पर फिर से हिंदू बनाना, इतनी केवल विनंती करने के लिए मैं आया हूँ। मैं केवल विनंती कर सकता हूँ, क्योंकि समाज की चिंता करने के लिए हम सब बैठे ही हैं। हम 150-200 लोग इसीलिए बैठे हैं। इसलिए विनंती इतनी है कि अपने समाज में थोड़ी चिंता करना प्रारंभ किया तो ये समस्या भी अपने समाज से समाप्त हो सकती है, और फिर से वाल्मीकि समाज ताकत के साथ खड़ा हो सकता है। इतना विश्वास मेरे को है, इसलिए आपको विनंती करके मेरा विषय में समाप्त करूँ। धर्म जागरण से संबंधित तथ्य को, धर्म जागरण से संबंधित सत्य को तथ्यों में ढालकर अपनी बात कहने के लिए हम आदरणीय श्याम जी भाई साहब के बहुत बहुत आभारी हैं। किसी ने ठीक ही लिखा है कि अगर दीपक ही टूट जाए तो बाती का क्या करोगे। अगर दीपक ही टूट जाए तो बाती का क्या करोगे, और अगर धर्म ही नहीं रहा तो फिर जाति का क्या करोगे। दीपक, बाती और इसके प्रकाश के लिए जितनी बातें भाई साहब श्याम जी ने बताई है, वाल्मीकि समाज की अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक आपके जो सुझाव हैं उन पर अमल करने का प्रयास अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा करें। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा ने साहित्य की संरचना भी धीरे धीरे प्रारंभ कर दी है, और अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की ओर से दूसरी पुस्तक वाल्मीकि स्मारिका 2022 के नाम से निकाली गई है। मैं आपको अवगत करा दूं, इसमें नारी सम्मान को लेकर अभी जो आदरणीय भाई साहब श्याम जी जो सुअर की कथा बता रहे थे, सुअर की जो बात बता रहे थे हमें, तो उसको लेकर एक लेख बहन सुमित्रा जी वाल्मीकि का भी इसी स्मारिका में है। मैं आदरणीय डॉक्टर GS विश्वनाथ साहब और सुमित्रा वाल्मीकि जी दोनों से निवेदन करूंगा एक स्मारिका के प्रति आदरणीय भाई साहब श्याम जी को भेंट करें।
पंजाब से हमारे साथी आए हुए हैं, अम्बाला से मोहन भगत जी, आपको ये भी एक पुस्तक भेंट कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि पे लिखी गई एक पुस्तक है। आदरणीय भाई साहब नीलेश जी के सामने विराजे हुए हैं, जिन्होंने अभी हमें श्याम जी भाई साहब के उत्कृष्ट उद्बोधन से जो है लाभान्वित करवाया। तो मैं उनका भी जो है अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की ओर से सम्मान करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वे भी कृपया भाई साहब पधारें। और आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, विराजे। भारतीय वाल्मीकि महासभा की ओर से कि एक दूजे में समा रहे ब्रह्म भाव निष्काम, राम जहां वहां वाल्मीकि, वाल्मीकि जहां राम। मैं कहता हूं हम वाल्मीकियों ने सभी को मान भी दिया, सम्मान भी दिया, कई दौर से गुजरे हैं हम, और पग पग हमने इम्तिहान भी दिया। हमें साथ निभाना आता है, हमें प्यार बढ़ाना आता है। हम वाल्मीकि हैं, हमें सच को अपनाना आता है। हम वाल्मीकि हैं, हमें सच को अपनाना आता है। बहन सुमित्रा वाल्मीकि को सुनो, ये राज्यसभा में सांसद बनकर इन्होंने अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का ही नहीं, पूरे वाल्मीकि समाज का गौरव बढ़ाया है। तालियों के साथ बहन सुमित्रा वाल्मीकि। और आदरणीय भाई साहब श्याम जी का पुनः विराज जाने के लिए आभार। अत्यंत हर्ष के साथ में आज महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव के इसी सत्र में चल रहे अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के दूर दूर प्रांत से आए हुए महानुभाव, जिनको समाज से हृदय की गहराइयों से लगाव है, और ये सिर्फ इतने लिए आते हैं भाई साहब कि हम समाज का दर्शन कर सके कि समाज कितनी भव्य है। ये इनकी धारणाएं रही हुई हैं और मैं भी उसी पात्र का हिस्सा हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिनका मार्गदर्शन हमें लगातार 20 वर्षों से मिल रहा है, डॉक्टर GS विश्वनाथ जी। अभी आपके उद्बोधन में बहुत ही अच्छी समाज के लिए जो मार्मिक व्यथाएं आपने व्यक्त की, इसमें शिक्षा भी है, सम्मान भी है, और सोया हुआ हमारा जो सौरभ है उसको जागृत करने की प्रक्रिया आपने जो बताई है। ऐसे श्याम भरकरे जी हमारे मंच पर, सम्मानीय प्रताप करोशिया जी, नरेश जी, और जिनका सारगर्भित संचालन होता है, शब्दों की भूमिकाएं बड़ी प्रबल होती हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री राजा भैया, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है इस कार्यक्रम के लिए, दिन रात मेहनत की है। बहन रेखा बहनवाल और उनकी पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। और उपस्थित सम्मानीय बंधुओं, आज जिस अवसर पर हम समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसका मूल अवधारणा है चिंतन, मंथन और उसमें निकलने वाला मक्खन। हम जब समाज के लोग एक साथ एकत्रित होते हैं तो समाज की ही चिंता करते हैं, और विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे समाज के लोग समाज के बारे में यहाँ से जो भी लेकर जाते हैं, चाहे वो नागपुर का अधिवेशन हो, चाहे सागर का हो, चाहे मंदसौर का हो, चाहे जहाँ पर भी प्रांत में, अहमदाबाद में भी हुआ है, वहाँ भी मैं गई हूँ। समाज ने हमेशा रचनात्मक कार्यों में रुचि की है, और यहाँ पर जो छनकर आए हुए हैं, ये मानकर चलिए समुद्र से बिखरे हुए मोती यहाँ इकट्ठे होते हैं। और उसी अवधारणा को काम करने के लिए हम समाज में जन चेतना का जागरण करते हैं। जैसा भाई साहब आपने बताया कि ये समाज वर्षों से 200 साल अंग्रेजों की गुलामी में और 700 साल मुगलों की गुलामी में रहा है। सबसे पहले मुगल आए, हमारे लोग
दूर दूर तक की जमीनों के जमींदार हुआ करते थे और एक क्षत्रिय हुआ करते थे। जैसा आपने कहा है, सत्यता को बिल्कुल नज़दीक से छुआ है आपने। और इन्होंने संघर्ष किया है अपने धर्म और कौम को और अपनी जमीन जागीर को बचाने के लिए। लेकिन आपने जहाँ कहा है कि जब हमारी कमज़ोर कड़ी होती है, वो हमारे घर की सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी होती है बेटी, माँ और पत्नी। इस कमज़ोर कड़ी को जब कोई दबाता है तो वो सारे सौरभ वहाँ भूल जाता है। उसकी सारी क्षत्रिय जो रगों में बहती है वो भी उसको कहीं ना कहीं समझौते पर लाकर खड़ी कर देती है। हमारे समाज ने 700 साल तक संघर्ष किया है, मुगलों से संघर्ष किया है। आपने कहा कि कुछ लोगों ने ये धर्म अपनाए और कुछ लोगों ने सिख धर्म अपना लिया है, ये जीवंत है। कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, ये जीवंत है। लेकिन कुछ लोगों ने सौरभ की तलवारों पर अपने पूरे पूरे परिवारों को कुर्बान किया है, ये भी सत्य है। क्योंकि इसके पीछे जब मैंने भी ये रहस्यमयी बातें आज 30 वर्षों से अपने समाज के लिए अध्ययन कर रही हूँ। मैं जब राजनीति में आई हूँ 90 में, तो समाज के चिंतन करने के लिए सबसे पहले मैंने समाज की भूमिका को देखा है और अपने बुजुर्गों से सुना। हमारे लोगों ने काले पानी में, मैं पहले समझती नहीं रही ये काला पानी होता क्या है। जब हिंदुत्व की लड़ाई और मुस्लिमों से चल रही थी तो मेरी दादी कहा करती थी कि तेरे कई खानदान काला पानी में मर गए। तो मुझे समझ में नहीं आता ये काला पानी होता क्या है। बाद में मुझे पता चला ये काला पानी कोई और नहीं है, अंडमान निकोबार है, जो आज जाकर वहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि जब वहाँ जाएंगे तो देखेंगे अंडमान निकोबार। ये बाद में हमें पता चला कि काला पानी ये है। तो मुझे बचपन से ये सब चीज़ें सुनने का और देखने का और समझने का जिज्ञासा बनी रही है। और इसी कारण प्रारब्ध ने मुझे राजनीति के धीरे धीरे शनै शनै पर ये कदम मेरे यहाँ तक आ गए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी को कि जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर ला के हिंदुत्व की विचारधारा से मैं 90 से प्रभावित हूँ। क्योंकि मेरे पूर्वजों ने हिंदुत्व की ही रक्षा करने के लिए आज जो कई प्रकार की यातनाएं सही हैं वो उसी की रक्षा के लिए की यातनाएं सही हैं। मैं अपनी खुद के परिवार से जब सुना करती थी कि लाल कपड़ा बांधकर हमारे लोग, हमारी दादी के परिवार के लोग बताते थे, दादी मेरी 105 साल जी है, वो मुझे बताती थी कि मेरे सास ससुर और मेरे दादा सास ससुर लाल कपड़ा बांधकर और उसमें सुअर की बलि दिया करते थे और 6 महीने की बेटी को उसके तलवे रंग दिया करते थे, क्योंकि 3 वर्ष या 6 वर्ष में मुस्लिम उसको उठा लेते थे। तो जब वो देखते थे कि ये नापाक बच्ची हो गई है तो 6 वर्ष की उम्र में उनको गांव के बाहर रहने के आदेश दे दिए जाते थे। तभी से हमारा समाज गांव के बाहर दूर रहने लगा, क्योंकि वो मुख्य धारा से हट गया। और ये हमारे समाज की बहुत बड़ी पीड़ा रही हुई है। आज धीरे धीरे जब से हमारी सरकारें बदली हैं, फिर भी अभी हम लोग अस्पृश्यता का दंश शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से झेलते हैं। हमको शारीरिक रूप से पास में बिठाते हैं लेकिन मानसिक दूरी से दूर रखते हैं। अभी इसको भी दूर होना बाकी है। और आपके बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन है कि हमको मानसिक रूप से भी वही सम्मान मिलना चाहिए कि हमारे क्षत्रियों रूप को धारण करते हुए आज हिंदुस्तान की पराकाष्ठा पर आज भी हम लोग विचलित होते हैं। और इस बात को आपको विश्वास दिलाते हैं कि वाल्मीकि समाज जरूर कहीं ना कहीं बंधनों से, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान में 5% लोग बचे हैं हिंदू में, ये हमारा ही कहीं ना कहीं प्रताड़ित, क्योंकि हमको जब दो राहे पर खड़े होते हैं तो एक वर्ग बिल्कुल नहीं अपनाता है, दूसरा वर्ग बोलता है जब हमारे यहाँ आओगे तो मस्जिद में जाओगे, दूसरा वर्ग बोलता है कि आप यहाँ नहीं आ सकते। तो ये इस दोहरी मानसिकता में हमारा व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ। अपने वर्ग को यदि नज़दीक में लाना है तो आपको वो सारे खिड़की और दरवाजे खोलने होंगे जिसकी इसको आवश्यकता है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, संगठन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान का संगठन हमारा जो चिंतन कर रहा है। मध्य प्रदेश के संगठन को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि बाबा साहब अम्बेडकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जो उच्च सदन के मेंबर बने
और हिंदुस्तान में सबसे पहली महिला जो इतिहास में आपने और माननीय मोदी जी ने उच्च सदन के दरवाजे खोलकर उसको प्रवेश दिलाया है और उन्होंने आह्वान किया है कि आपके लिए खिड़की और दरवाजे खोल दिए हैं, आओ आपका स्वागत है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की धारणा रही है कि हम सरकारी में नहीं सरकार में जाएं। जब हम सरकार में जाएंगे तो अपने समाज के भविष्य का निर्णय लेंगे और जब हम सरकारी में जाएंगे तो हम अपने परिवार की चिंता करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो ब्रिटिश समाज राज्य में कोई बड़ी नौकरी ले सकते थे क्योंकि उनको 37 डिग्रियां थी और 7 भाषाओं का ज्ञान था और वो उनकी मांग विदेशों में सबसे ज़्यादा थी क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा विद्वान वही थे। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने सारी विदेश की सुविधाएं त्याग कर हिंदुस्तान को स्वीकार किया। उन्होंने कहा मेरा आधा हिंदुस्तान, आधे हिंदुस्तान का तिहाई हिस्सा आज भी मर मर कर जी रहा है, जिसको खाने को रोटी नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, जिसको सम्मान नहीं, मैं उसके लिए वापस हिंदुस्तान जा रहा हूँ। और आज उन्होंने जब चरितार्थ किया है तो मैं आपसे महानुभाव कहना चाहती हूँ कि उनके आर्टिकल जो लॉ उन्होंने लिखा है, समाज को 1 वोट यदि पुरुष को है तो 1 वोट महिला को है, बराबर का सम्मान उन्होंने दोनों को दिया है। और उन्होंने कहा कि हमारे समाज को हर क्षेत्र में भागीदारी मिलना चाहिए। यदि 15% ब्राह्मण है तो कम से कम अनुसूचित जाति का वर्ग का 10%, तो 25% हमारे समाज को मिलना चाहिए। ये उन्होंने भागीदारी दी। इस भागीदारी के कारण हमारे लोग आज सम्मान की जिंदगी से आपके बराबर बैठने में आए हैं। मैं यही चाहती हूँ कि इस बात पर भी और चिंतन होना चाहिए और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमारे समाज को आगे लाना चाहिए। सभ्य सबसे हिंद के प्राचीन है हकदार हम, था बनाया शूद्र हमको, थे कभी जागीरदार हम। इसी आशा विश्वास में आपके बीच में मुझे बोलने का अवसर मिला। मैं हृदय की गहराइयों से अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकी हूँ क्योंकि आपने जिन शब्दों को छुआ है वह शब्द हमारा समाज दूर बैठकर चिंतन करता था, आपने नज़दीक लाने का अवसर दिया है। धन्यवाद देती हूँ मोदी जी को और उनकी 4 बातें आपको बताती हूँ। 4 बातों में सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगी कि 2014 में उन्होंने शपथ ली तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि उनके हाथ में झाड़ू का डंडा था। उन्होंने कहा, उनका इशारा था कि झाड़ू किसी एक वर्ग का काम नहीं है, स्वच्छता पूरे हिंदुस्तान का काम है। और उन्होंने अच्छे अच्छे मंत्रियों से सड़कों पर झाड़ू लगवा दी। दूसरा मैं उनका उदाहरण देना चाहूँगी माननीय मोदी जी का कि जब उन्होंने रामलला की शिलान्यास की और रामलला की शिलान्यास की और आधारशिला रखा तो उन्होंने 400 सफाई कर्मचारियों के बीच में नंगे पैर बैठकर उनके साथ भोजन किया। उन्होंने ये संदेश दिया कि इनसे कोई दूर नहीं रह सकता, अब युग बदल रहा है, इनके नज़दीक इनके बीच में बैठना होगा। तीसरा मैं आपको मूल मंत्र बताती हूँ कि जब 12 वर्ष में एक बार कुंभ भरता है तो 12 वर्ष के जब कुंभ में उन्होंने बैठकर देखा होगा कि 5 हमारे सफाई कर्मचारियों को बिठाल कर नीचे बैठकर नंगे पांव और पांव पखारे तो समाज को ये संदेश दिया कि राष्ट्र की रक्षा करने वाला कोई और नहीं, यही वर्ग था। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि आर्टिकल 370 मार्मिक पीड़ा थी। हमारे 200 सफाई कर्मचारी जब कश्मीर गए तो ना उनको वोट डालने का अधिकार, ना उनको जमीन का अधिकार, उनके बच्चे इंजीनियरिंग डॉक्टरी दिल्ली से भी पढ़ लें और जब वो जम्मू वापस जाते थे तो उनको एक ही बात कही जाती थी, आप कुछ भी कर लो, आपको सफाई कर्मचारी का काम करना पड़ेगा। क्योंकि आर्टिकल 30 में यही दिया कि आप जहाँ रहते हो, जिस काम को करते हो, आपकी 7 पीढ़ी नहीं 2500 पीढ़ी बीत जाए, आपको यही काम। आर्टिकल 370 हटने से समाज को हमारे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ कि वहाँ वोट डालने का अधिकार, वहाँ ज़मीन का अधिकार और शिक्षा के अनुसार उनको नौकरी का अधिकार, ये उन्हें मिला। मैं हृदय की गहराइयों से
अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और समाज में इसी तरह हमारे लोगों को बराबरी का दर्जा मिलेगा तो बहुत दिन दूर नहीं है जो 2 हिंदुस्तान की कल्पना बाबा साहब कहते थे कि एक हिंदुस्तान बहुत दूर खड़ा है, एक हिंदुस्तान बहुत ऊपर खड़ा है। और मोदी जी उसी 2 हिंदुस्तान को एक करने में लगे हुए हैं। इसी आशा विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत माता, जय वाल्मीकि। कि समाज की शान बहन सुमित्रा जी वाल्मीकि, मैं आदरणीय भाई साहब श्याम जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, वे विराजे और उन्होंने बहन सुमित्रा का उद्बोधन सुना। और मैं ये भी कहता हूं कि धुंध भी होगी, कोहरा भी छाएगा, धुंध भी होगी, कोहरा भी छाएगा, सूरज को फिर भी कोई नहीं रोक पाएगा, सूरज को फिर भी कोई नहीं रोक पाएगा। वाल्मीकि समाज तो एक सूरज की भांति है, यदि ढल गया तो फिर उगेगा, फिर जन्म लेगा और फिर उसी तरह से अपने प्रकाश को पूरे भारतवर्ष में फैलाएगा। हम पूरी तरह से आश्वस्त भी हैं और आपको भी आश्वस्त करना चाहते हैं। और अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के इस अधिवेशन में हम इस दिशा में भी कुछ न कुछ संकल्प लेकर उठेंगे, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। बहन सुमित्रा जी तो किसी पद की जिज्ञासा, किसी पद की लालसा बहन सुमित्रा जी को कभी नहीं रही। उनके लिए तो मैं ये कह सकता हूँ मेरी तरफ से, उनका भाई होने के नाते, कि नहीं चाहिए पद यश गरिमा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। नहीं चाहिए पद यश गरिमा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। भारत माँ की जयकारे के शब्द पड़े मेरे करणों में। ऐसा विश्वास है बहन सुमित्रा जी का। ये अपने अमूल्य समय में से समय निकाल के आई। आदरणीय भाई साहब श्याम जी भी अपने समय में से समय निकाल के आए और जिन्होंने आदरणीय भाई साहब जी का हमें समय दिलवाया, उन भाई साहब का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और तेलंगाना की टीम अब पूरी की पूरी, ये 11 सदस्यों की पूरी टीम है। बड़े अच्छे हमारे पदाधिकारी, हर क्षेत्र में काम करने वाले, बहुत जीवट से काम करने वाले पदाधिकारी, बहुत दिलेरी से अपने धर्म का अपने श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं उस धारा से, उन्नति की उस धारा से जिस धारा की आज राष्ट्र को आवश्यकता है। बहन सुमित्रा जी ने जैसा कहा, हमारे आज भी हमारे अतिथि को हमारी संस्कृति के अनुरूप भगवान ही मानकर चलते हैं। ऐसी ही संस्कृति के अनुसरण में ये जो सम्मान है, ये बड़ा श्रद्धा का प्राकट्य है। ये मैं कहता हूँ कि इस तरह से ये एक हृदय के उद्गार हैं जो तरह तरह से प्रदर्शित हो रहे हैं वाल्मीकि समाज के, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के पदाधिकारियों के। अलग अलग स्वरूप में ये सम्मान प्रस्तुत हो रहा है, प्रकट हो रहा है। और अपने साथियों को लेके अभी सबको स्मृति चिन्ह भी आज ही देने का निश्चय किया हुआ है आयोजकों ने। मुंबई फिरायची आहे। वाल्मीकि पद मिलकर अक्षर राखे चार, भिन्न भिन्न कर चार को अर्थ निकाले सार। बब्बा ब्रह्म पहचान कर लल्ला तिसमें लीन, और मम्मा मुक्ति स्वरूप है कक्का केवल चीन। सम्मानीय बंधुओं, आज मंच पे उपस्थित हमारे बीच में ऑल हिंदुस्तान के
अध्यक्ष मेरे आदरणीय, मेरे सम्माननीय, मैं उनको 2 पंक्तियों से सम्मानित करता हूं कि बूंद जो परी समुद्र में सो जानत सब कोय, और समुद्र समाना बूंद में सो जाने बिरला कोय। उन बिरले में से हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनके लिए ताली बजाकर सारे लोग सम्मान करेंगे। उसी के साथ साथ सम्माननीय हमारी बहन जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में जबलपुर से एक नीचे से चलकर ऊपर तक पहुंची और अपनी मेहनत से, अपने लगन से महासभा के बैनर तले उन्होंने बहुत काम किए। ऐसे कामों को देखते हुए सम्माननीय मोदी जी ने बहन जी को राज्यसभा सदस्य बनाया, जो आपके सामने मौजूद हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उसी प्रकार से हमारे बीच में राजा जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। सम्माननीय प्रताप भैया हमारे बहुत ही जुझारू, हमारे सम्माननीय हैं, जिन्होंने हमारे इंदौर में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मेरे वो आदरणीय हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। साथ में मैं देख रहा हूं आज 1 महीने से हमारी बहन डॉक्टर बेनवान जी हैं, रेखा बेनवान जी हैं, वो लगातार मेहनत कर रही हैं और उन्होंने एक माला को इस कड़ी में परोई है कि जिनकी कोई तारीफ नहीं कर सकते, उनका सारे लोग ताली बजाकर सम्मान करेंगे। केवल मैं 4 ही लाइन बोलूंगा, जैसे कि बिंदु को चेंज करते हुए रवि भाई ने ये कहा था कि वाल्मीकि जी क्या है। ये बात सच है, लोगों में भ्रांतियां हैं कि वाल्मीकि जी क्या है। मैं 4 पंक्तियों में कहूंगा कि जज्बा और बोझूं तरसी वाल्मीकि स्वामी में, जज्बा और बोझूं तरसी वाल्मीकि स्वामी में। ओ कई बरस तप किया जिसने पानी में, कई बरस तप किया जिसने पानी में, जज्बा और बोझूं तरसी वाल्मीकि स्वामी में। शंख में, सीप में और धुआं धुंध में, शंख में बैठकर तपस्या करी, सीप में बैठकर तपस्या करी, शंख में, सीप में और धुआं धुंध में। और सोहंग सोहंग रटा है महाशून्य में, जब कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था, उस टाइम सोहंग सोहंग रटा है महाशून्य में। और तेज प्रज्वलित हुआ है पेशानी में, जज्बा बोझूं तरसी वाल्मीकि स्वामी में। खुद निराकार आकर हुआ रूबरू, जब ये शंख में बैठ के तपस्या कर रहे थे, उस टाइम निराकार जी खुद आए और आके उन्होंने बात करी कि खुद निराकार आकर हुए रूबरू। और एक ही शक्ल थी दोनों की हूबहू, दोनों की एक शक्ल थी, निराकार जी की और वाल्मीकि, एक ही शक्ल थी दोनों की हूबहू। और दोनों बन गए गुर की गुरबाणी में, जज्बा बोझूं तरसी वाल्मीकि स्वामी में, जज्बा। क्षमा करना मेरे साथियों से, मेरे से कोई गलती हुई हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, सारे लोगों से, राजा जी से। उपस्थित है यहाँ पे आ जाए डॉक्टर विजय श्रवण।